दोस्तों, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर वैकेंसीज निकली हैं कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन की और पायनर की। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वैकेंसीज निकली हैं और इसके लिए 20 अप्रैल से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 19 मई रहेगी। ये लोग बोलते हैं जो सीआरपीएफ है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगा इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो इन लोगों ने वैकेंसीज निकाली हैं मेल और फीमेल के लिए। इसमें ज़्यादातर वैकेंसीज जो हैं वो स्टेट के हिसाब से फुल होंगी, यानी कि आपको स्टेट वाइज अप्लाई करना पड़ेगा। जिस स्टेट के आप डोमिसाइल हो और उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। इन वैकेंसीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और जो ट्रेड टेस्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी है, तो ट्रेड टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एमई यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है और रिक्रूटमेंट जैसे कि मैंने बताया डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न पर होगा। कुछ वैकेंसीज हैं जो ऑल इंडिया के बेसिस पर फुल करी जाएंगी, लेकिन ज़्यादातर वैकेंसी जो है स्टेट वाइज के बेसिस पर फुलफिल करी जाएंगी। इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की बात है, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक बहुत क्रूशियल पार्ट है, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में करवाया जाएगा। पे लेवल की जहाँ तक बात है, पे लेवल 3 के अंदर ये वैकेंसीज हैं 21,700 से लेकर 69,100 तक। कांस्टेबल, टेक्निकल और ट्रेड्समैन के टोटल 9,175 वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल की 9,096 और फीमेल की 79 वैकेंसीज हैं। जो आप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये मेल की वैकेंसीज हैं। स्टेट वाइज यहाँ पे डिटेल गिवन है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रास बैंड, बार्बर, बगलर, कॉबलर, इन सब की कुक वगैरह की कितनी कितनी वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर लिखी गई हैं। फिर नीचे फीमेल की वैकेंसीज लिखी गई हैं। इन वैकेंसीज में चेंजेस भी हो सकते हैं और एनेक्सर ए में जाकर आप देख सकते हो जो स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं कैटेगरी वाइज वो कितनी कितनी हैं। जो पाइनर विंग है, जो ऑल इंडिया बेसिस के बेसिस पर शॉर्टलिस्टेड कर जाएंगे कैंडिडेट, उसमें 20 मेल की वैकेंसीज केवल निकली हैं, मसून और इलेक्ट्रीशियन की, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इनमें एलिजिबिलिटी की बात करें, बेसिक चीज इसमें यह है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। इसमें डिस्क्वालिफिकेशन का भी रूल है। अगर कोई कैंडिडेट किसी ऐसे पर्सन से मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में आया जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर जाएगा, उसका सिलेक्शन इसमें नहीं होगा। एज लिमिट की बात करते हैं, कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसमें 21 से 27 साल की एज होनी चाहिए। 1 जनवरी 2026 कट ऑफ डेट है। और जो कांस्टेबल मोटर मैकेनिकल व्हीकल, कॉबलर, कारपेंटर, टेलर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, गार्डनर, बगलर, पेंटर और जो अदर ट्रेड्स हैं, इनके लिए एज लिमिट 18 से 23 साल रखी गई है और एज ये 1 जनवरी 2026 से कंसिडर होगी। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, कुछ एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे रिलैक्सेशन है। और जो चिल्ड्रन और डिपेंडेंट हैं, ऐसे विक्टिम्स की जो 1984 राइट्स में किल हो गए थे, उनको भी 5 ईयर का यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो भी आप लोगों के 10th की मार्कशीट वगैरह है, उसमें जो भी आपकी DOB है वही आपका प्रूफ होगी एज का। जो क्रूशियल डेट है, जो रिजर्वेशन है SC/ST, OBC, EWS वगैरह, उसका क्रूशियल डेट 19 मई यानी कि जो फॉर्म क्लोज होने की लास्ट डेट है वो रखी गई है। यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं, जैसे कि मैंने बताया, स्टेट पैटर्न के बेसिस पर फुलफिल करी जाएंगी। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट या परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाना पड़ेगा, लेकिन जो असम और अरुणाचल प्रदेश हैं वो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो जो भी कैंडिडेट जो है इन स्टेट्स में अप्लाई करेंगे उनको कोई सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करना। हाउएवर देयर सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेट फ्रॉम द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। लेकिन वेरिफिकेशन वगैरह जो भी होगा वो उनका जरूर होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि अगेन 1 जनवरी 2026 से कंसिडर होगी। सबसे पहले ड्राइवर की बात करते हैं। इसमें मिनिमम 10th पास आपका होना चाहिए और ड्राइवर के अंदर आपके पास हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का जो लाइसेंस है वो होना चाहिए और ड्राइविंग टेस्ट भी होगा, आपको वो पास करना पड़ेगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करते हैं, अगेन 10th क्लास आपकी होनी चाहिए और इसके अलावा 2 साल की ITT सर्टिफिकेट आपके पास मैकेनिकल मोटर व्हीकल में होनी चाहिए। इसके अलावा बाकी अदर ट्रेड्स की बात करते हैं, ठीक है। मैकेनिक मोटर व्हीकल और ड्राइवर के अलावा बाकी अदर ट्रेड्स जो हैं, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्लास 10th है। और जो भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे, कॉबलर हो गया, बगलर हो गया, कुक हो गया, उसका उस पर्टिकुलर ट्रेड में प्रोफिशिएंट और काम आपको आना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा है, प्रोफिशिएंट हो आप उस ट्रेड में और काम उसका आना चाहिए। पाइनर विंग, मसून और इलेक्ट्रीशियन की जब तक बात है, अगेन 10th क्लास पास आउट होनी चाहिए
और टेक्निकल क्वालिफिकेशन में 1 साल का एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव ट्रेड यानी कि मशीनरी या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, और प्रेफरेंस दिया जाएगा उन लोगों को जिनके पास सर्टिफिकेट है इन पर्टिकुलर ट्रेड का। ठीक है, और ये सब क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया 1 जनवरी तक आपकी कंप्लीट होनी चाहिए 2004 है। आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, एनेक्चर 1 में अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है दोस्तों, और 20 अप्रैल से 19 मई के बीच अप्लाई होगा। फीस 100 रुपीज़ रखी गई है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और SC ST फीमेल में ऑल कैटेगरीज इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी जाएगी। फॉर्म वगैरह सभी कुछ ऑनलाइन ही भरना है, फीस वगैरह सभी कुछ ऑनलाइन ही पे करनी है। यहाँ पे कुछ सेंटर्स की नाम मेंशन है, जो फिजिकल एफिशिएंसी या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और जो ट्रेड टेस्ट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और मेडिकल एग्जामिनेशन है, वो अलग अलग स्टेट में कहाँ कहाँ होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात वगैरह, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। और जो CBT एग्जाम है वो कहाँ कहाँ होगा, वो कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसके बेसिस पर डिसाइड करा जाएगा। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के लिए कौन कौन से एग्जाम्स होंगे। सबसे पहले जो होगा आप लोगों का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा दोस्तों। इसमें जो है टेक्निकल और ट्रेड्समैन, यानी कि जो आप यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लिखी हुई देख रहे हो, इन सभी ट्रेड्स के लिए मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रेस करनी होगी 24 मिनट में, और फीमेल को 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी 8.5 मिनट में। और बाकी की जो नीचे वाले ट्रेड हैं, वाटर कैरियर, बार्बर, हेयर ड्रेसर, वॉशरमैन, इनके लिए 1.6 किलोमीटर की रेस मेल के लिए 10 मिनट में होगी, और 1.6 किलोमीटर की रेस फीमेल के लिए 12 मिनट में रखी गई है। पाइनर विंग की जो वैकेंसी है और जो ये ऑल इंडिया बेसिस पर है, इनके लिए 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 9 मिनट में। ये वैकेंसीज केवल मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए नहीं है। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर हो गया, जो कि सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है। सबसे पहले यही होगा, जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, फिर उन कैंडिडेट्स को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए कंसीडर करा जाएगा। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। हाइट मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। कुछ कैटेगरीज के लिए हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है मेल और फीमेल के हिसाब से। शेड्यूल ट्राइब होगा या नॉर्थ ईस्ट के कुछ कैंडिडेट होगा, तो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, पढ़ सकते हो। तो चेस्ट की बात करें, मेल कैंडिडेट जो है उनका अनएक्सपेंड करके 80 सेंटीमीटर होना है, और मिनिमम एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर अलाउड है। और कुछ कैटेगरीज के मेल के लिए रिलैक्सेशन है चेस्ट में भी, आप यहाँ पे पढ़ सकती हो। फीमेल के लिए चेस्ट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। वेट की बात करें, जो भी आपकी हाइट और एज है उसके हिसाब से आपका प्रोपोर्शनल वेट जो होता है, स्टैंडर्ड वेट, वो आपका होना चाहिए। हो गई बात आपके स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट की। जो ये दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई कर लेगा, तो उन सभी लोगों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए क्वालिफाई बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, और 4 सेक्शन रखे गए हैं। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी है इसमें, और इंग्लिश और हिंदी का होगा 25-25 क्वेश्चन। इसमें 25-25 मार्क्स से होंगे। 2 घंटे का यह एग्जाम आपका रहेगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव MCQ होंगे इसमें, कंप्यूटर बेस्ड का यहाँ मेंशन नहीं है, हाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 की भी रखी गई है। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये टेस्ट करवाया जाएगा। फिर यहाँ पे टेस्ट का सिलेबस भी गिवन है अलग अलग सेक्शन का। अच्छा, ये जो टेस्ट होगा इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो मैट्रिकुलेशन यानी कि क्लास 10th के लेवल तक के होंगे। उसके बाद सिलेबस यहाँ पे गिवन है, जैसे GI और रीजनिंग में, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस में, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में और इंग्लिश हिंदी में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो यहाँ पर लिखी गई हैं। इसके बाद अगला जो कंपोनेंट है सिलेक्शन प्रोसेस में, वो ट्रेड टेस्ट का है। जो कैंडिडेट जो हैं CBT एग्जाम के बाद कैंडिडेट को कट ऑफ डिसाइड करी जाएगी, फिर उनको ट्रेड टेस्ट के लिए कंसिडर करा जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो है वो प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी जिस भी ट्रेड में आपने अप्लाई करा है उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसका काम आपको करना आना चाहिए, तो उसका टेस्ट लिया जाएगा। ये ट्रेड टेस्ट भी केवल क्वालिफाई इन नेचर है, 50 मार्क्स का होगा, कम से कम 20 मार्क्स आपको लाने ही है, तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जैसे कॉबलर जो है, कॉबलर को नॉलेज होनी चाहिए अपने ट्रेड की, पॉलिशिंग ऑफ शूज और हैंडलिंग ऑफ टूल्स, कटिंग ऑफ लेदर, रिपेयर एंड स्टिचिंग ऑफ शूज, मेकिंग ऑफ न्यू शूज। तो ये सब चीज़ें हैं। कारपेंटर के लिए क्या क्या है, पेंटर के लिए क्या है, गार्डनर के लिए क्या है, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोको वाटर कैरियर, अलग अलग ट्रेड के हिसाब से चीज़ें लिखी गई हैं। ये ट्रेड टेस्ट आप क्वालिफाई कर लिया, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो यहाँ पर लिखे गए हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हो। इसके बाद आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर भी कुछ नॉर्म्स वगैरह हैं,
वगैरह है वो आपको फुलफिल करने होंगे। मेडिकल चीज़ें हैं, आई एग्जामिनेशन भी आपको होगा तो उसकी भी यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है कि आपकी आई विजन कितना परफेक्टली होना चाहिए अलग अलग ट्रेड्स के हिसाब से, ठीक है। बाकी इस नोटिफिकेशन में आपको अलग अलग जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएंगी। हर एक एग्जाम से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा वेबसाइट पर, वो आप डाउनलोड करोगे। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अगेन ये बताया जा रहा है कि एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह होगा, ठीक है। और पीईटी और पीएचटी सबसे पहले होगा जो कि क्वालिफाइड नेचर है, जो वो क्वालिफाई कर लेगा उसको सीबीडी में अपेयर होने दिया जाएगा। और सीबीडी में कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये जस्ट एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। फिर आपको ट्रेड टेस्ट वगैरह होगा और फिर फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। यहाँ एनेक्सर ए के अंदर आप लोग देख सकते हैं जैसे किस ट्रेड में कितनी कितनी वैकेंसी हैं, किस किस कैटेगरी में, वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से ही अप्लाई करोगे, ठीक है। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। 20 अप्रैल से इसके फॉर्म ओपन होंगे, याद रखिए। तो आप 20 अप्रैल से अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।